सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ और होनहार आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना बेहद दुखद है और इस घटना से प्रदेश ही नहीं पूरा देश स्तब्ध है। पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच तभी संभव है जब एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जांच में निर्धारित दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इस मामले में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों का सिस्टम पर विश्वास बने और ये तभी होगा जब न्याय मिले। निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के बिना न्याय संभव नहीं है। आज पूरा देश, खासकर दलित वर्ग, सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि न्याय होता हुआ दिखे, साथ ही कोई उस जांच को प्रभावित न कर पाए। ये एक अत्यंत गंभीर विषय देश के सामने आया जब इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एक होनहार अफसर, एडीजीपी रैंक के अफसर को सुसाइड जैसा कदम उन्होंने उठाया हो और उसके बाद कार्रवाई ना होता देख उनके सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी, उनको स्वयं पुलिस के समक्ष पहुंचना पड़ा हो पुलिस कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में ना सिर्फ व्यापक जातिगत उत्पीड़न का आरोप वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों पे लगाया उस लिखित रूप से उस कंप्लेंट में, बल्कि ऐसे अधिकारियों के नाम उस कंप्लेंट में आए जो कि कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हों। जब ऐसा होगा तो सिस्टम पे सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में आता है और इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है कि सिस्टम पे विश्वास तब बने जब न्याय मिले, और न्याय तब मिले जब निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के साथ साथ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है इस जांच के माध्यम से। अभी पिछले 1.5 दिन से जो कार्रवाई की गई है उसमें न्याय के चक्र को जिस गति से घूमना चाहिए उस गति से न्याय का चक्र नहीं घूमा है। पूरा देश, ना सिर्फ दलित वर्ग अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन उनकी पत्नी जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, जो अभी एसआईटी की बात आई है उसको लेकर मेरी यही टिप्पणी है कि जो एसआईटी गठित हुई है उसमें बहुत से अधिकारी जो आरोपी हैं, कोई आईपीएस और कैडर की रैंक में उनसे कोई जूनियर होगा, कोई उनका बैचमेट होगा अलग अलग आरोपियों से। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना कि ना सिर्फ ना न्याय मिले मगर न्याय होता हुआ भी दिखे, इसके लिए इस एसआईटी को की निगरानी न्यायपालिका द्वारा की जानी चाहिए। और मेरी ये मांग है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो ताकि एक निष्पक्ष जांच निर्धारित हो और निष्पक्ष जांच के आधार पर जो दूध का दूध पानी का पानी हो वो हो। देखिए, अभी एसआईटी कमेटी बनाई गई है, इसमें प्राथमिक प्रतिक्रिया मेरी ये रहेगी कि जो अधिकारी एसआईटी में लिए गए हैं, जो आरोपी हैं, बहुत से उनसे जूनियर रैंक के अधिकारी हैं और कई अलग अलग अधिकारियों के आपस की आपसी लिंक्स और संबंध। ऐसे में क्योंकि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई जांच को प्रभावित ना करे, ना जांच प्रभावित हो, न्याय केवल हो ही नहीं मगर न्याय होता हुआ दिखे, इसीलिए इस जांच को न्यायपालिका की निगरानी के अंतर्गत होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो, तभी मैं समझता हूं कि न्याय की प्रक्रिया पे विश्वास बन सकता है।